उसमें डाल दो, 27 में कह देंगे कि भाई मुसलमानों को वोट ही कहाँ मिले, ये तो चफेरे बिखर गए, कहीं ओवैसी पे बिखर गए, कहीं इस पे बिखर गए। तो ये तो थोड़ा बहुत जो इसमें 24 में भी जो इसके गठबंधन के पक्ष में वोट गया है वो कांग्रेस की देन है। मुसलमान तो बहुत नाराज है इससे, अखिलेश से। ये तो बहुत साथी आरएसएस का आदमी है ये तो पक्का, इसने तो मुसलमानों का बेड़ा। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हुआ, आपने कहा कि कांग्रेस की वजह से वहाँ कांग्रेस खुद की साख नहीं बचा पाई। अजी नहीं, 37 सीट आई, इससे ज्यादा साख पहले कितनी थी? पहले कितनी? 30-31 थी। वहां पे कुछ मामला ऐसा बना, वहां सब संगठन अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस अलग थी, और जी जेजेपी अलग थी, बसपा अलग थी, और एक वो एनएलओ है जो जिनका ऐनक का निशान है वो अलग थी। तो भाई तमाम राजनीतिक दल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे जी, एकजुट होकर कैसे लड़ लेंगे? एकजुट होकर तो लड़ेंगे जी, पर मामला ऐसा था, यहाँ से उम्मीद थी राजपाल सैनी का आने की, उनका टिकट दिया नहीं, कोई और सैनी उतार देते, उसके बारे में भी सोचते। अब इन्होंने राणा उतारा, इसका तो यहाँ जोजो में बहुत विरोध है। राजपाल सैनी तो राष्ट्रीय लोकदल से, भाजपा राष्ट्रीय लोकदल में। अब फिलहाल जो कैंडिडेट उतारा है उन्होंने वो भी तो बीजेपी का ही है, लोकदल का कैंडिडेट। कादिर राणा नहीं, अच्छा, मिथिलेश पाल। आप किसकी बात करें, अखिलेश की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की? नहीं, दोनों की करनी पड़ेगी ना जी। यार राष्ट्रीय लोकदल का ही समीकरण था, पर राष्ट्रीय लोकदल का समीकरण यहाँ से बिगड़ गया। उन्होंने मिथिलेश पाल को टिकट दे दिया, राजपाल सैनी को देते तो उसके बारे में भी हम सोचते, हम तो राजपाल सैनी समर्थक थे। पर अब भाई अच्छा, अगर व्यक्तिगत रूप से राजपाल सैनी का टिकट होता राष्ट्रीय लोकदल से तो आप उनका समर्थन जी, उनका समर्थन करते। अब क्या माहौल लग रहा है? अब माहौल भाई जाहिद का है जी, गलब्बा। ये आपके गांव में विधानसभा में? नहीं, पूरी विधानसभा में है जी। दलित मुस्लिम एकता का जो चंद्रशेखर भाई ने नारा दिया है उसके साथ है हम तो। दलित मुस्लिम एकता के साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद सावेज। किस तरह का माहौल है गांव का? गांव में तो जी क्लबबाज है हमारे, केतली पे लगेगी मोहर जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेगा युवा इस बार? मुद्दे तो बहुत है जी। एक तो युवाओं की नौकरी नहीं लग रही, और हमारे यहाँ से स्कूल भी नहीं है, कुछ खास विकास भी नहीं होता है यहाँ पे। तो चंद्रशेखर नौकरी दे देंगे आपको, स्कूल खोल देंगे? नहीं, देखो सांसद में मतलब के आवाज तो उठा रहे हैं युवाओं की, हर किसी में बोलते हैं। बताओ जितने भी आए यहाँ पे। कितनी स्पीच दी अभी तक चंद्रशेखर ने संसद में? स्पीच तो शायद एक हुई क्या शायद, तो उसमें युवाओं के बारे में कुछ नहीं, सब बोल रहा जी। युवाओं के बारे में भी यार, मतलब के कॉलेज भी, मतलब के हर चीज देखो ना, गिना से सांसद चुने हुए है, उन्होंने वहाँ के हर चीज के बारे में बताया कि कॉलेज भी बनेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। देखो मेरे तो याद नहीं है बहुत, हाँ इस तरह बोल रहा उन्होंने, मतलब कि होनी चाहिए उनके यहाँ। तो आप मान रहे हैं कि इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण चलेगा? हाँ जी, एकदम चलेगा जी। इकलाब्बा जीतते कम से कम 30,000 वोटों से। आपको बता दें कि जिस गांव में हम हैं, और यहीं से आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है जाहिद हुसैन, ये उन्हीं का गांव है, और दलित मुस्लिम आबादी इस गांव में बड़ी संख्या में है। क्या नाम है भाई साहब? मैं यहाँ का नहीं जी, मैं यहाँ के नहीं हो, मेहमान हो। तो कुछ और लोगों से जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल भाई। किस तरह का माहौल लग रहा है गांव में? जाहिद भाई है, अपना इन्हीं को सपोर्ट करो। गांव के इसलिए? जी, गांव के हिसाब से जाहिद भाई को। वैसे क्या लग रहा है आसपास मीरापुर में? ये तो अपना अपना सभी का अलग अलग रुझान है। अब हमारा तो माहौल के हिसाब से अपने इन्हीं का ही है। अच्छा, गांव में आप मानते हैं कि मीरापुर में इन्हीं का ही माहौल है, जाहिद हुसैन आजाद। जी, क्या नाम है भाई साहब? शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा पर? वह हमें तो पता नहीं किसका जोर है। किसको वोट करोगे इस बार, क्या मुद्दे हैं? किसको पता भाई, भाई हमें नहीं पता इस बारे में, हम कुछ कहने का भाई। तो लोगों की राय आपने सुनी। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज